हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का इस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी द्वारा जारी बिहार प्राथमिक शिक्षक जो कक्षा 1 से 5 के लिए है, अब 5 ऑप्शन वाले प्रैक्टिस सेट के साथ देख रहे हैं, जो कि इसमें पूरे 20 प्रैक्टिस सेट हैं और वे समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट हैं और बिहार विद्यालय के पाठ्यक्रम से तैयार हैं, जिसमें समान जागरूकता, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इन सब्जेक्टों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी और कुल अंकों की संख्या भी 120 और परीक्षा के घंटे 2 घंटे होगी। तो दोस्तों, हम लोग का ये सेट नंबर 2 है। कितना? प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। हम लोगों ने इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आते हैं, जो कि प्लेटफॉर्म कंपनी का है। ये देखिए, प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज 2 आया। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है? वो क्वेश्चन है 41। तो दोस्तों, इसमें पूरे जो है 1 से लेकर 40 तक आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, जो हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। आपको जो है ये मैथ और रीजनिंग खुद से कवर करना पड़ेगा। हम लोग का ये समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें जीके जीएस रहेंगे। तो हमारा ये पहला प्रश्न 41 से स्टार्ट होता है। चलिए देखिए, क्या है हमारा पहला प्रश्न। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखिए दोस्तों, ये एक ऑप्शन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। एकदम 5 ऑप्शन वाला न्यू फ्रेश सेट है दोस्तों। इसमें कोई लिपापोती नहीं है दोस्तों, 5 ऑप्शन वाले। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? वे थे सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी माना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? तो उन्हें कहाँ भेजा था दोस्तों बहादुर शाह जफर को? तो भेजा था बर्मा में। कहाँ? बर्मा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, रंगून बर्मा। नेक्स्ट है हमारा दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे? तो कौन से वर्ष दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दोस्तों? तो 1886 में इस वर्ष भी बने थे दोस्तों, 1893 में इस वर्ष भी बने थे और 1906 इस वर्ष में भी बने थे दोस्तों। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तीनों वर्ष दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट है हमारा, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष को निर्वासन की सजा देकर बर्मा भेज दिया गया? तो कौन सा वर्ष था दोस्तों? वो वर्ष था आपका 1924-25 ईस्वी जो था। इसमें सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष की निर्वासन की सजा देकर बर्मा भेज दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा है? तो इन 5 में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं दोस्तों? तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले। किनको? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु कहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है माउंट आबू, जो कि एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी श्रृंखला पर्वत पर स्थित है? तो कौन सा है दोस्तों? कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है वो माउंट आबू? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अरावली। कौन सा? अरावली पर्वत पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन को जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जो जलडमरू मध्य है वो किन 2 सागरों को जोड़ता है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत के सबसे बड़े सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? क्या है? सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र है वो है आपका भदला में स्थित है। कहाँ? भदला में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो टिहरी बांध है वो किस नदी पर बना है? वो है भागीरथी बांध पर। किस बांध पर? किस नदी पर बना है? वो भागीरथी नदी पर बना है टिहरी बांध। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो दोस्तों, वो कौन सा क्षेत्र है? वो पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन है नए महानिदेशक दोस्तों? वो है जनार्दन प्रसाद। कौन है? जनार्दन प्रसाद, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नया महानिदेशक। नेक्स्ट है, बिहार के मानचित्र में स्थान 1 एवं 2 निम्न में क्या है? तो चलिए दोस्तों, स्थान 1 और 2 देखिए कहाँ कहाँ दर्शाया गया। ये है स्थान 1 और ये है स्थान 2। तो जो मानचित्र में है वो स्थान 1 और 2 वो कौन है दोस्तों? देखिए, पहला है लौरिया नंदनगढ़, दूसरा केसरिया स्तूप, तीसरा है वज्जी संघ। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या है? जो 1 और 2 वो है आपका लौरिया नंदनगढ़ और केसरिया स्तूप,
यही है, और 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक है लौरिया नंदनगढ़ और दूसरा है केसरिया स्तूप। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश के ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया? क्या है? जनमत संग्रह कराया है नए संविधान पर। वो कौन सा देश है? वो देश है उज्बेकिस्तान। कौन सा है? उज्बेकिस्तान ने जनमत संग्रह कराया संविधान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेजबान है? तो कौन सा शहर है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली, जो भारत की राजधानी है नई दिल्ली है, इसका मेजबान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, जुलाई 2023 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है? तो शंघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ईरान, जो है नया बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर नया अस्थायी सदस्य। नेक्स्ट है हमारा, 14 जुलाई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान वहां के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो इसका कौन सा देश है दोस्तों? वो है फ्रांस। कौन सा? फ्रांस देश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हर साल विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों कब मनाया जाता है? 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, किस देश ने वर्ष 2023-24 तक 23 से लेकर 27 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो कौन सा देश है वो दोस्तों है संयुक्त अरब अमीरात, जो है वो 2023 से 27 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, जैनियों द्वारा पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो शब्द है आगम। कौन सा शब्द है? वो है आगम शब्द का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? वो 1839 से लेकर 1842 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, भारतीय इतिहास के काल को चित्रित धूसर मृदभांड काल, यानी कि PGW फेज के रूप में जाना जाता है। तो किस काल को जाना जाता है दोस्तों? वो है उत्तर वैदिक काल को PGW फेज के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी दोस्तों? वो हुई थी 1680 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया? तो कौन निर्देश दिया था दोस्तों? तो ना ही अबुल फजल दिए थे, ना ही तानसेन दिए थे, ना ही टोडरमल दिए थे, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं इनमें से ऑप्शन होगा। किसी के भी निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में नहीं किया गया था इन ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी व्यवस्था ने निम्न में से किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगान का निर्धारण किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो होगा रैयतवाड़ी। क्या है? रैयतवाड़ी। ना ही अस्थायी बंदोबस्त, ना ही मालवाड़ी, वो है रैयतवाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों? वो है स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, शिवाजी के मंत्रिमंडल जो कि अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो जो विदेश मंत्री होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था सुमंत। क्या? सुमंत कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है सुमंत। जो दोस्तों ये प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हुए स्वामी विवेकानंद नहीं, कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर है स्वामी विवेकानंद जो कि प्रार्थना समाज के स्थापक नहीं थे, इसका करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है हमारा, शिवाजी के जो मंत्री परिषद अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? ये हमने देखा सुमंत कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है नर्मदा नदी पर किया गया? तो कौन सा परियोजना है दोस्तों? वो है आपका सरदार सरोवर परियोजना। कौन है? सरदार सरोवर परियोजना है जो नर्मदा नदी पर किया गया, यानी ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बारी दोआब के बीच का क्षेत्र है। किस दो नदियों के बीच का क्षेत्र है वो है दोस्तों आपका, वो है ब्यास और रावी। ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है बारी दोआब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है दोस्तों?
इन पांचों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल वो है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चोमायुंगडुंग हिम नदी से हुआ है। कहाँ से? मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चोमायुंगडुंग हिम नदी से हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो जो सबसे ऊंची चोटी है इन पांचों में से वो है डोडा बेट्टा। कौन है? डोडा बेट्टा जो है नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों? वह है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में मतदान के देने के लिए मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 से लेकर 18 कर दिया गया घटाकर। संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया है। तो कैवा संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों? वो हुआ था 61वां। कौन सा 61वां संविधान संशोधन में उम्र जो है 21 से लेकर घटाकर 18 कर दिया गया वोट देने की उम्र। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता प्राप्त सबसे ऊंचे क्रम पर कौन सा पद है? तो सबसे ऊंचे क्रम पर कौन सा पद है दोस्तों? इन पांचों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो सबसे उच्च क्रम पर का पद है, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में कौन हुए? तो प्रथम उपाध्यक्ष जो है लोकसभा के कौन है दोस्तों? इनमें से वो ए अयंगर। कौन है? अयंगर। कौन है? एम ए अयंगर। इसका भी राइट आंसर बी होगा, जो प्रथम उपाध्यक्ष हैं। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हुए वो कौन? जीवी मालवंकर। कौन है? जीवी मालवंकर, यानी ऑप्शन नंबर इसका नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जीवी मालवंकर जो है अध्यक्ष है दोस्तों प्रथम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रण करने में असमर्थ रहता है? तो कौन सा बाजार है दोस्तों? वो है पूर्ण स्पर्धा। कौन है? पूर्ण स्पर्धा बाजार, जो कीमतों को नियंत्रण करने में असमर्थ रहता है, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के का एक हिस्सा है? किस क्षेत्र का एक हिस्सा है सेवा क्षेत्र? इसका जो राइट आंसर वो है तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है सेवा क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? तो मुद्रा जो स्फीति है इसका मापने का कौन सा है दोस्तों? वह मापी जाती है मुद्रा आपूर्ति की अधिकता जो है उससे मुद्रास्फीति मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 1948 की औद्योगिक क्रांति में उद्योगों के कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो उद्योग को जो विभाजित किया गया वो 4 वर्गों में। कितने? 4 वर्गों में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा जाता है? तो किस तरह का संविधान है दोस्तों? ना ही वो व्यावसायिक है, ना ही पूंजीवादी, ना ही समाजवादी है, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारे निम्न में कौन तत्व सुनामी से संबंधित नहीं है? तो इन पांचों तत्वों में से कौन सा सुनामी से संबंधित नहीं है? कि किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना है, यह सुनामी से संबंधित नहीं है दोस्तों। ये पर्वत पर नहीं होती चोटी पे, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 1931 में निम्नलिखित में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष इनमें से कौन थे हुए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है दोनों मिलाकर? इसका जो राइट आंसर होगा कुल लंबाई वो 7517 किलोमीटर है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय बिहार के जो राज्यपाल थे इन पांचों ऑप्शन में से दोस्तों वो थे आपके नित्यानंद कानूनगो। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो, जिस समय राष्ट्रपति शासन लगा था बिहार में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, नित्यानंद कानूनगो। नेक्स्ट हमारा, बिहार के मधुबनी जिले से शुरू सुखैत मॉडल किस विषय से संबंधित है? जो सुखैत मॉडल है वो है प्रदूषण से संबंधित है। किससे? प्रदूषण विषय से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, प्रदूषण। नेक्स्ट हमारा, डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान कब मिला?
तो किस ईस्वी में मिला डॉक्टर बिधान चंद्र को भारत रत्न सम्मान दोस्तों? वो है 1961 ईस्वी में। कब? 1961 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा घराना है या घराने हैं? तो दोस्तों जो है वो जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है कथक शास्त्रीय नृत्य, तो लखनऊ घराना भी होगा दोस्तों, बनारस घराना भी होगा क्योंकि सभी उत्तर प्रदेश में, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कौन सा पुरस्कार मिला बिस्मिल्लाह खां को? तो वो है भारत रत्न। कौन है भारत रत्न? 2001 में बिस्मिल्लाह खां को मिला भारत रत्न पुरस्कार, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक प्रमुख रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो कौन सा इसमें से दोस्तों? वो है जाइलम। कौन है? जाइलम जो है मृत कोशिकाओं से बना है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कौन तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है? तो इनमें से कौन सा तंत्र है दोस्तों? वो है संवहनी संबंधी। कौन सा है? संवहनी संबंधी तंत्र है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है तरल पदार्थों को। नेक्स्ट हमारे परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो परमाणुओं से जो प्राप्त ऊर्जा को हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या है? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्लैजिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जैलिक एसिड का एक प्रमुख स्रोत क्या है? इसमें से प्राकृतिक जो स्रोत है ऑक्जैलिक एसिड का दोस्तों, वो है राइट आंसर आपका टमाटर। कौन सा है? टमाटर है जो है ऑक्जैलिक एसिड का प्रमुख स्रोत है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्न में कौन मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? वो है लिगामेंट, टेंडन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। एक से अधिक ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इस 95 प्रश्न का। नेक्स्ट है हमारा 96 में किस प्रकार की कोशिकाओं से त्वचा बनी होती है? तो त्वचा किस प्रकार की कोशिका से बनी होती है दोस्तों? जो हमारी त्वचा होती है वो बनी होती है अधिचर्म कोशिका से बनी होती है हमारी त्वचा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर से स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? तो कौन सा है दोस्तों गैर धातु एकमात्र? न कार्बन है दोस्तों, ना ही हीलियम है, ना ही नियोन है। बाईं ओर से स्थित एकमात्र गैर धातु, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष से हम लोग किसे मापते हैं दोस्तों? तो दूरी मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। प्रकाश वर्ष से हम लोग दूरी मापते हैं। नेक्स्ट है हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो कौन से ऊतक पाए जाते हैं हमारे शरीर में कि हड्डियों में? यह है संयोजी ऊतक। कौन सा है? संयोजी ऊतक जो है हमारे शरीर की हड्डियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? तो कौन सी क्रिया इनमें से? वो है सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में जो घुलना होता है वो अधिक ऊष्माक्षेपी होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन युक्त में एसआई का इकाई समान है? तो बल, भार, स्वीकार, ऊर्जा, ये सभी का एक है एसआई मात्रक, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मुंह का पीएच मान कितना होता है जिसमें दांतों का टूटना शुरू हो जाता है? तो दांतों का टूटना कब शुरू होता है दोस्तों? वो होता है 5.5 से कम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो जब बादल गरजती है तो कैसी ऊर्जा का रूपांतरण होता है? वो होती है गतिज ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे निम्न में कौन द्विबीजपत्री पौधा है? द्विबीजपत्री पौधा इन पांचों में से कौन है? वो है आपका दोस्तों शकरकंद का बेल। कौन है? शकरकंद का बेल है जो द्विबीजपत्री पौधा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मृत एवं सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है? तो कौन से जीव होते हैं? वो होते हैं म्यूकर जो है सड़े गले मृत पदार्थों से पोषण करने वाले जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधे को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बायोफर्टिफिकेशन। क्या है? बायोफोर्टिफिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसमें फसली पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है वो कहलाता है बायोफोर्टिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा कॉलरा रोग किसके द्वारा होता है? तो कॉलरा रोग का जो प्रमुख कारण है वो दोस्तों आपका है बैक्टीरिया द्वारा। क्या है? बैक्टीरिया द्वारा जो होता है कॉलरा रोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है दोस्तों इनमें से वो एनोड रे। कौन है? एनोड रे है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतर उत्पाद होता है?
तो कौन सा होता है इनमें से, वो है ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है, उन्हें किसके रूप में जाना जाता है, उन्हें जाना जाता है फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्या है, फोटो ऑटोट्रॉप्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है फोटो ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं। तो कौन से पशु जो हैं वस्तुओं को श्वेत या श्याम रंग में देख पाते हैं इनमें से, तो वो हैं आपके चमगादड़ उल्लू और कांटा चूहा, जो वस्तु को श्वेत यानी उजला या श्याम रंग में देख पाते हैं। नेक्स्ट, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, हमारे निम्नलिखित में से किसको पदार्थ को पांचवी अवस्था माना जाता है। किसको माना जाता है पांचवी अवस्था, वो है बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट को। किसको, बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट को पांचवी अवस्था माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, ध्वनि की प्रबलता जो है ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम से किस प्रकार समानुपातित होता है। किस प्रकार समानुपातित होता है दोस्तों, ध्वनि की प्रबलता जो ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम से ही, तो घनमूल से होता है, नहीं दोस्तों। घन से होता है, नहीं दोस्तों। घन वर्गमूल से होता है, नहीं दोस्तों। यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा ऑप्शन दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में स्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी होता है। तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, इन पाँचों ऑप्शन में से दोस्तों। तो पाँचों ऑप्शन में से जो पाया जाएगा अमरूद में, किसमें, अमरूद में स्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट, हमारे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है। क्या अघुलनशील है जो पानी में, तो इन पाँचों में से जो राइट आंसर होगा जो अघुलनशील है, दूध तो घुल जाता है दोस्तों, चीनी घुल जाता है, नमक घुल जाता है, यानी कि अघुलनशील पदार्थ उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन अंगों में पुनर्जनन की शक्ति होती है। तो पुनर्जनन की शक्ति इन पाँचों में से होती है यकृत में। किसमें, यकृत में होती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यकृत में होती है। ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी में वाहक का नाम क्या है। तो कौन सा वाहक का नाम है, वो है एडिस मच्छर, जो कि ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी में वाहक होता है, एडिस मच्छर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हमारे निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा एवं आँखों रंग के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो कौन सा उत्तरदायी है दोस्तों, वो है मेलेनिन। कौन है, मेलेनिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हमारा उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो कौन सा पोषण है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो है मृतजीवी पोषण। कौन है, मृतजीवी पोषण, जिसमें जीव अपना पोषण जो है मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें पूरे 41 प्रश्नों से लेकर 120 प्रश्नों तक, यानी कि पूरे 80 प्रश्न जो कि समान अध्ययन का प्रश्न देखा, जो कि आपको समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित है बीपीएससी प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 3 लेकर आएंगे, जो कि बीपीएससी प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, जय हिंद।